लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग ने इतनी ज्यादा हद पार कर दी कि वोटिंग के बीच एक नहीं दो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की गई कि चुनाव आयोग तो फेल हो चुका है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, चुनाव आयोग इतना फेल हो चुका है, अभी तक पर पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स रजिस्टर हैं और कितने वोट डाले गए, इसका डेटा तक देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और कहना है जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत 5.5% बढ़ गया, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग को वोटर्स का डेटा देना ही होगा। तो वोटिंग के बीच कैसे चुनाव आयोग फुल एक्सपोज हो गया और सुप्रीम कोर्ट में कैसे सरेआम बेइज्जत हो गया, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की, जिसमें लिखा है पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ याचिका, कथित हेट स्पीच के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई। आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को आदेश देना चाहिए, क्योंकि खुद तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर बात की जाए तो पीएम मोदी के मुसलमान को लेकर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया मंगलसूत्र जैसे बयान हैं। ये बयान एक बार नहीं कई बार दिए गए और वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। चुनाव आयोग को भी टैग किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ना जाने कहाँ गया, कहाँ सो गया है। अब इसी चुनाव आयोग को जगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया अब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। वैसे तो चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लिखा गया है याचिका में, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट में रिच याचिका दायर की गई। उस याचिका में भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रचारकों, खासकर 2024 के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही हेट स्पीच के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कथित तौर पर दी गई हेट स्पीच की जांच शुरू करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई। तो एक्शन लेना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जांच तक नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। ये चुनाव चल रहा है या फिर की मजाक चल रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं, ये याचिका पूर्व IAS अधिकारी ES शर्मा और पूर्व IIAM डीमस्ट्रोलॉजिक शास्त्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जैसे ही याचिका पहुंची उसके बाद से तो चुनाव आयोग इतना बेइज्जत हो रहा है, आप यकीन तक नहीं करेंगे। आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे भाषण दे रहे हैं उसमें चुनाव आयोग मिला हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग बहरा तो नहीं है, उसको भी सुनाई देता है। क्या कहना है सुनिए। चुनाव आयोग कोई बहरा, गूंगा और अंधा नहीं है, वो खुद मोदी के नफरत भरे भाषण और कानून के उल्लंघन में शामिल है। तो ये अपने आप में बड़ा बयान दिया गया और जैसी कार्रवाई, जैसा बिहेवियर चुनाव आयोग दिखा रहा है, ऐसे हालातों में इस तरह का बयान आना लाजमी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो याचिका दाखिल की गई उसमें आगे जो सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई और चुनाव आयोग के लिए जो लिखा गया वो बेहद शर्मनाक है चुनाव आयोग के लिए। क्या कहा गया याचिका में, लाइव लॉ की खबर देखिए। याचिका में आगे कहा, भारत का चुनाव आयोग अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों के बारे में वैधानिक निकाय को सूचित करने और प्रेरित करने के बार बार प्रयासों के बावजूद निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहा। यानी चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग तो इतना फेल हो चुका है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अनुराग ठाकुर के बयानों पर एक्शन नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के बीच जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उस पर तक सवाल संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तस्वीरें, वीडियो वायरल हैं। संभल से लेकर भागवत, जगह जगह मैनपुरी से तस्वीरें आई कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही है, मारपीट की जा रही है, अभद्रता की जा रही है और तो और पुलिस वाले खुद धमकाने डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया।
खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा है, संभल में मुसलमानों ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस ने मतदान के दिन बूथों पर धावा बोला, आईडी छीन ली और मतदाताओं की पिटाई की। तो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हो चुनाव आयोग कितना फेल हो चुका है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हो असलियत क्या है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो खबरों तक पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इस याचिका पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने अगर सुनवाई कर ली तो चुनाव आयोग का क्या होगा आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था ये लोकतंत्र की हत्या है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजाक तो इतना भयंकर चल रहा है। आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर तक चुनाव आयोग अभी तक सटीक आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं, पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में 60% और दूसरे चरण में 61% मतदान हुआ। बाद में कहा गया कि 66% मतदान हुआ। लेकिन जब सवाल किया गया आखिर कैसे 5.5% उछाल आया, तो चुनाव आयोग इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, प्रतिशत तो बता दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किसका प्रतिशत है, क्योंकि अगर आपको नंबर ही पता है तो प्रतिशत क्या ही करेगा, समझने वाली बात है। मान लीजिए आपको बताया गया 66% के आसपास मतदान हुआ। अब आपको तो ये नहीं पता है कि 66% 1000 का है या 2 लाख का है या कि फिर 3 करोड़ का है, तो प्रतिशत से क्या ही करेंगे। अब इस पर भी एक याचिका दाखिल की गई और ये याचिका एडीआर की तरफ से दाखिल की गई। आपको बता दूं, एडीआर जो कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए कहा जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में उछाल आया, इसको लेकर तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को पर पोलिंग बूथ का डेटा सार्वजनिक कर देना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए। फिलहाल एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है। अगर इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त एक्शन लिया तो चुनाव आयोग को तो चुनाव के बीचों बीच उसका क्या होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।